दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तब चमारिन ने पति से कहा, जाकर पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा न हो कहीं चले जाएं। दुखी ने कहा, ठीक है जाता हूँ, पर यह तो सोच वे बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया बोली, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी बोला, तू भी कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया क्या देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया बोली, वे हमारी खटोली पर बैठेंगे ही नहीं, देखते नहीं कितने नेक धर्म से रहते हैं। दुखी ने चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह तो पवित्र हैं। ला डंडा दे, पत्ते तोड़ लाऊं। झुरिया बोली, पत्तल तो मैं बना दूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी बोला, नहीं झुरिया, ऐसा गजब मत करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वे पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। एक बार तो उन्होंने गुस्से में अपने लड़के का हाथ ही तोड़ डाला, बेचारा आज तक भी टूटा हाथ लिए फिरता है। सीधा भी पत्तल में ही देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झूरी गोंड की लकड़ी को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लकड़ी न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ कर ले आना। तू कुछ छूना मत, नहीं तो गजब हो जाएगा। झुरिया को सारी बातें समझाकर दुखी ने एक लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी के घर की ओर चल दिया। खाली हाथ पंडित जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और था ही क्या? उसे खाली हाथ देखकर तो पंडित जी दूर से ही दुत्कार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। सुबह होते ही भगवान की पूजा में लग जाते, मुंह हाथ धोते 8 बज जाते। तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर माथे पर तिलक लगाते, फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते, फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजा से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते, ईश्वर की उपासना का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज जब वे अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर बाहर आए तो देखा दुखी चमार घास का गट्ठर लिए द्वार पर बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठा और उनके चरण छूकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दुखी को देखकर पंडित जी बोले, आज कैसे आना हुआ रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, बेटिया की सगाई कर रहा हूँ, उसी बारे में आपसे बात करने आया हूँ, कब आओगे? पंडित जी बोले, आज तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ कल शाम तक आ जाऊंगा। दुखी बोला, नहीं महाराज, आज ही चलिए, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, यह घास कहाँ रख दूं? पंडित जी बोले, गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर थोड़ा आराम करके चलूंगा। और हाँ, यह लकड़ी भी फाड़ देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौल में रख देना। दुखी ने फौरन पंडित जी के आदेश का पालन किया, द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वहां खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से 1 मील दूर था।
वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएंगे। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी फाड़ने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, लेकिन उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती, पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता था। आंखों तले अंधेरा हो रहा था, फिर भी अपना काम किए जाता था। सिर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम जैसे नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ी ही पीते हैं। तभी उसे याद आया कि गांव में एक गोंड रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर की ओर दौड़ा। खैर, मेहनत फल लाई। उसने तंबाकू भी दिया और चिलम भी, लेकिन आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता मत करो भाई, मैं चलता हूँ, पंडित जी के घर से मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन ही रही है। यह कहकर वह पंडित जी की घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वह पंडित जी के घर पहुंच गया और उनके बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, महाराज, जरा सी आग मिल जाए तो चिलम पी लूं। उस समय पंडित जी भोजन कर रहे थे। तब पंडितायन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी बोले, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, थोड़ी सी लकड़ी फाड़ने को कहा, अगर आग है तो दे दे। पंडितायन ने भौवें चढ़ाकर गुस्से से कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चलाए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई। उससे कहो चला जाए यहाँ से, नहीं तो उसका मुंह इसी आग में झुलस दूंगी। बड़ा आया आग मांगने। पंडित जी ने पंडितायन को समझाते हुए कहा, अरे तुम तो खामखा गुस्सा हो रही हो। अंदर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज छुई तो नहीं, धरती पवित्र है। जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। अगर मैं किसी और से लकड़ी फड़वाता तो कम से कम 4 आने तो लेता ही। पंडितायन लाल पीली होकर बोली, वह घर में आया ही क्यों? ठीक है, इस समय तो मैं आग दे देती हूँ, लेकिन आज के बाद फिर यह इस तरह घर के अंदर आया तो इसका मुंह झुलस दूंगी। दुखी ने ये बातें सुन ली थी। वह पछता रहा था। नाहक आया। सच ही तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। पर चमार थोड़ी ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, लेकिन मुझे इतनी अक्ल भी नहीं आई। दुखी इसी सोच विचार में डूबा रहा।